हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश रोडवालिया वैट सेवा केंद्र चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब बारिश का मौसम चल गया है और इस बारिश के मौसम में पशुओं में अनेक सी बीमारियां देखने को मिलती हैं। साथ में पशुओं का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो पशुओं की स्वास्थ्य भी ना बिगड़े और हमारे पशु स्वस्थ भी रहें और किसी प्रकार की बीमारी हमें ना देखने को मिले, तो उसके लिए हम क्या उपाय अपने घर पर कर सकते हैं, जिन उपायों को हम कर कर अपने पशुओं को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जो भी मेरा साथी पहले इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ऑल वाला बटन दबा ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। इस बरसात के मौसम में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि हमारे पशु चारा कम खाने लग जाते हैं। वो कारण क्या होता है कि हमारे पशु का चारा कम खाने का कारण होता है एक पूर्ण गुणवत्ता का चारा उन पशुओं को न मिलना। आप कभी भी सड़ी गली जो घास होती है उसको अपने पशुओं को न डालें, या गिल्ला जो बारिश के अंदर तूड़ा भीग जाता है, गिल्ला हो जाता है, उस गिल्ले तूड़े को भी आप पशुओं के अंदर उपयोग ना करें। साथ में आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप अपने पशुओं को सूखा अनाज कम से कम खिलाने की आप कोशिश कम करें। उसको पका के, दलिए को पका के या किसी भी साबुत अनाज को पका कर खिलाने की कोशिश आप अपने पशुओं में ज्यादा करें। अपने पशुओं को ज्यादा हरा चारा इस मौसम में खिलाते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए साथ साथ आप सूखा चारा भी अपने पशुओं को इस मौसम में जरूर खिलाएं। साथ में सरसों की खल या कुछ अन्य जो पोषक तत्वों से निर्मित जो चीजें होती हैं, बिनोला खल या धान, इस प्रकार की चीजें अपने पशुओं को हमें जरूर खिलानी चाहिए। इस मौसम में आने वाली बीमारियां क्या होती हैं? इस मौसम में जब पशु गीली मिट्टी पर या कीचड़ वाली जगह पर बैठता है, हमारी जो पशुशाला होती है जहाँ हम पशु रखते हैं, वहाँ पर यदि अच्छे से साफ सफाई नहीं रहती है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि हमारे पशु गंदगी में बैठते हैं, जिससे खुर पका मुंह पका रोग, जो एफएमडी रोग आता है पशुओं के अंदर, वो इस मौसम में फैलने के सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं। ब्लैक क्वार्टर जो रोग आता है वो इस मौसम में फैलने के सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं। जो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया एचएस गलघोटू जो रोग होता है वो इस मौसम में फैलने का सबसे ज्यादा कारण होता है। मैट्राइटिस, जो ब्याए हुए पशु हैं वो ताजा गंदगी के अंदर बैठते हैं तो उनके मैट्राइटिस जैसे रोग, बच्चेदानी में इन्फेक्शन जैसा रोग हमारे पशुओं में हमें देखने को मिलता है। जब पशु गंदगी में बैठते हैं तो उनके थनों से बैक्टीरिया अडर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मैस्टाइटिस, थनैला जैसा रोग हमारे पशुओं में देखने को मिलता है। थनैला जैसे रोगों में हमारे पशुओं में हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पशु दूध में चिथड़े आने लग जाते हैं, पशु लगातार दूध कम करता हुआ जाता है, पशु के बुखार चढ़ता है, पशु के दूध से खून आता है, अडर पे या थनों के अंदर सूजन आ जाती है, पशु दूध निकालने नहीं देता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है। तो ये सभी लक्षण थनैला के देखने को मिलते हैं। साथ में हमारे पशुओं में एक आंख दस्त लगने लग जाते हैं, हमारे पशुओं में एलर्जी होने लग जाती है, पशु के शरीर पर लाल लाल धब्बे, पशु के शरीर में रिंकट्स, पशु के शरीर में बहुत सी ऐसी बीमारियां जो इस बारिश के कारण ही हमारे पशुओं में होती है। और यदि हम अपने बारिश में अपने पशुओं की देखभाल अच्छे से कर लें तो हमारे पशुओं में किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो चारे में क्या बदलाव करने हैं, क्या चीजें देने, वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दवाओं के लिए कुछ बताता हूं कि जो दवाएं आप कंटिन्यू खिलाकर, एक तो आप सबसे पहले बारिश का मौसम चलने से पहले अपने पशुओं की डीवॉर्मिंग जरूर करवा दें। डीवॉर्मिंग के लिए मैंने हर वीडियो में मैं एक साल्ट बताता हूं जो कॉमनली मिल जाता है। साल्ट का नाम है ऑक्सीक्लोजनाइड एंड लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड। इसकी आप टैबलेट या लिक्विड लेकर के आ सकते हैं और अपने पशुओं की डीवॉर्मिंग करवा दे। डीवॉर्मिंग के लिए पहले आप 12 घंटे पहले पशु को गुड़ या चीनी कुछ मीठा खिलाएं, और जब आप डीवॉर्मिंग करवाएं जिस भी समय पर, उससे 2 घंटे 3 घंटे बाद तक हमें किसी भी प्रकार का खाने को कोई चीज या फिर पानी हमें नहीं पिलाना है। साथ में जब भी आप डीवॉर्मिंग करवा दें उसके बाद अपने पशुओं का लीवर टॉनिक मल्टीविटामिन जरूर चालू करें। जैसे आप अपने पशुओं में ब्रोटोन लिक्विड यूज कर सकते हैं, ब्रोटोन का आप डेली सेवन करवा सकते हैं। 30 से 40 ml पर डे आप लार्ज एनिमल में दें, 5 से 10 ml आप स्मॉल एनिमल में पर डे दें।
साथ में आप अपने पशुओं को इस मौसम में मिनरल मिक्सचर और नमक, मिनरल मिक्सचर प्लस में नमक, जो पशु की खोड़ होती है जहां पर हम चारा डालते हैं वहां पर आप नमक के साबुत बड़े पत्थर के जो बड़े टुकड़े होते हैं नमक के, वो टुकड़े आप रख दें और उनको पशु बार बार चाटता है, जिससे पशुओं की भूख खुलती है, पशुओं को प्यास ज्यादा लगती है, पशु के शरीर में आयोडीन की पूर्ति होती है, तो हमारे पशु के इम्यूनिटी सिस्टम और पशु का स्वास्थ्य बड़ा ही बेहतरीन बन जाता है। तो सदा पशु की जो खोड़ होती है जहां पर हम चारा डालते हैं वहां अपने पशु को जरूर आप नमक के बड़े टुकड़े रखें। साथ में आप गीला चारा ना खिलाएं, सूखा चारा खिलाएं। ये चीजें मैंने आपको बताई। साथ में आपको करना क्या है, एक मिनरल मिक्सचर का प्रयोग सदा अपने पशुओं में करना, कि इस मौसम में जब आप मिनरल मिक्सचर से डिफिशियंसी की वजह से 90% प्लस हमारे पशु क्या नाम है हिट में नहीं आ पाते हैं या भिन्न नहीं हो पाते हैं। हिट में न आने का एक बहुत बड़ा कारण हमारे पशुओं में मिनरल मिक्सचर डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। तो डेफिशिएंसी को दूर भी हो जाएगी, आपका पशु हिट में भी आ जाएगा और साथ में आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, मिनरल मिक्सचर का प्रयोग अपने पशुओं में जरूर करवाना है। आपके नजदीकी यदि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल पड़ती है तो आप वहां से मिनरल मिक्सचर को ले सकते हैं या आप मेडिकल से मिनरल मिक्सचर का प्रयोग कर सकते हैं। मिनरल मिक्सचर के ऊपर कौन कौन से बेस्ट मिनरल मिक्सचर होते हैं वो हमने हमारे चैनल पे वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, या अपने नजदीकी वेटनेरियन से आप सलाह कर सकते हैं कि आपके पशु में वो लक्षण देखकर बता सकते हैं कि कौन सा मिनरल मिक्सचर आपको खिलाना है। साथ में आप वैक्सीनेशन का जरूर ध्यान रखें। इस मौसम से पहले आप एफएमडी, एचएस, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, गलघोटू रोग, ब्लैक क्वार्टर बीक्यू, इन तीनों रोगों की आप वैक्सीनेशन बरसात के मौसम को चलने से पहले ही हमें अपने पशुओं में करवा देनी चाहिए। अपने नजदीकी वेटनेरियन से या पशु चिकित्सक से संपर्क करके आप इस वैक्सीनेशन को अपने पशु को शेड्यूल पूरा करवा लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही हमें नहीं देखनी चाहिए। साथ में जब भी आपके बारिश के अंदर आपका पशु संक्रमित हो जाता है, किसी बीमारी की चपेट में आ जाता है या कोई एक्स्ट्रा सिम्टम्स दिखा रहा है, तो तुरंत से तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर आप अपने पशुओं में होने वाली सभी दिक्कतों से बचें। तुरंत स्टार्टिंग स्टेज में यदि हम अपने पशु को पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं या दिखा लेते हैं तो ज्यादा समस्याएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अब ये बारिश का मौसम आ रहा है और मौसम चल भी चुका है जिसमें बहुत तेज बारिश देखने को मिल रही है, तो आप अपनी जो जहां पर पशु रखते हैं वह निरंतर सूखी मिट्टी का प्रयोग करें, गिल्ली मिट्टी न रखें जिससे बीमारियां बहुत ज्यादा होती है। गिल्ली मिट्टी से, कचरे से या गंदगी से जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। आप सदैव इसका ध्यान रखें। साथ में आप सभी प्रकार के ऐसे उपाय अपने पास करें कि आपके पशु बारिश में ज्यादा से ज्यादा न भीगे, आपके पशु अच्छे से स्वस्थ रहें। हम चाहते यही हैं कि आपके पशु हमारी वजह से कोई भी नॉलेज लेकर आपको पशु स्वस्थ रहें। यदि आपको वीडियो कैसी लगी, जो मैंने आज आपको बारिश के मौसम से बचाव के बारे में जो बताई, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।